और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, जिससे पहला न्यूमेरिकल चैप्टर कौन सा है, आपका न्यूमेरिकल चैप्टर कौन सा है। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साउ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे जो कि अब बीकॉम सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको सिलेबस मालूम होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। मैंने एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाई हुई है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का पहला सब्जेक्ट है। उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है बीकॉम सेकेंड ईयर में, क्योंकि जब आप नए क्लास में जाते हैं तो 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, क्या पढ़ना है आपको, सिलेबस क्या है। दूसरा, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो उस समय वो कुछ चैप्टर को, कुछ क्वेश्चंस को, कुछ टॉपिक को बताते रहते हैं कि ये एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो आप उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं टॉपिक को अच्छे से लिख लीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको आसानी रहे। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में। पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपका पहला सब्जेक्ट है बीकॉम सेकेंड ईयर में। इसका एक और पेज है जो कि नीचे, मैं इसको अभी बाद में दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ पे देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो आप सबको पता है वो यहाँ पे लिखा है कि पहला सेक्शन कंपलसरी होता है, दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले सेक्शन में जो 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के, दूसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। ये सब आपको पता है। सिलेबस आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, नेचर, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के। फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ते थे, ये सब अकाउंटिंग के। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के आपका सबको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये सब। फिर यहाँ पे कुछ नई चीजें भी आई हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, स्टेप्स इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम, डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम, ये सब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे अब शुरू होता है इंपॉर्टेंट। ये तो बेसिक था, जैसे चैप्टर का बेसिक रहता है ना, वही सबसे पहले था। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है मेन, जो मैं इसको जूम कर देता हूँ कि यहाँ तक तो आपका बेसिक था, मतलब चैप्टर का बेसिक अभी तक चल रहा था कि क्या क्या आपको पढ़ना है बेसिक में। बेसिक से भी क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा उठाती है, तो बेसिक जो नेचर वोचर है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मटेरियल देखिए, मटेरियल, ये मटेरियल क्या है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है। देखिए, मटेरियल में जो सबसे पहले लिखा है वो है परचेस। परचेस आपके जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन में, परचेस किस प्रकार का होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड परचेस होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड परचेस होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड परचेस क्या होता है, जब एक ही जगह एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, वही सारा परचेस करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। डिसेंट्रलाइज्ड परचेस, अलग अलग डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो अपना अपना परचेस करते हैं, इसको डिसेंट्रलाइज्ड परचेस कहते हैं। तो इसका सिस्टम क्या होता है, स्टोर ऑफ मटेरियल, मटेरियल को रखने की कौन कौन सी टेक्निक होती है, ये आपको यहाँ पढ़ना। इशू ऑफ मटेरियल पढ़ना, इशू ऑफ मटेरियल में भी बहुत कुछ आपको पढ़ना है। मटेरियल को कंट्रोल करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है। कंट्रोल मतलब मटेरियल ज्यादा ना हो जाए, मटेरियल कम ना पड़ जाए, मटेरियल की वेस्टेज ना हो, ये सबको कंट्रोल करना पड़ता है ना। तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक होती है, एबीसी टेक्निक होती है। देखिए यहाँ पे लिखा एबीसी टेक्निक होती है, ईओक्यू टेक्निक होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत सारी टेक्निक होती है मटेरियल को कंट्रोल करने की या इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की। लेबर, लेबर को भी कंट्रोल करने की बहुत बहुत सी टेक्निक होती है। लेबर छोड़ के ना चला जाए हमारा संस्था, लेबर काम सही से कर रहा है कि नहीं, जितना समय में काम दिया गया था उतने समय में काम कर रहा है कि नहीं, टाइम की वेस्टिंग तो नहीं कर रहा है। तो ये सब भी किसमें आता है, लेबर कंट्रोल में आपका आता है। फिर यहाँ पे ओवरहेड, ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के जो बनता है उसको ओवरहेड कहते हैं। ये आपको अभी पढ़ाया जाएगा, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें आपको समझ में आएगा ओवरहेड क्या होता है। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा।
एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, रीअपॉर्चमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चमेंट, बहुत कुछ आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू होते हैं। अभी तक तो ये सब थ्योरी था, हाँ ये सब थ्योरी था। देखिए मैं यहाँ पे आपके कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर्स लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे, क्योंकि सिलेबस में जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा तो लग जाएगा लेकिन सही से पता नहीं चलेगा कौन सा न्यूमेरिकल चैप्टर है, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा दी हुई है शुरुआत में। तो मैं यहाँ पे इसको साइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। इसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल चैप्टर्स, सबसे पहला जो आपका न्यूमेरिकल चैप्टर है वो है कॉस्ट शीट। पहला न्यूमेरिकल चैप्टर कौन सा है? कॉस्ट शीट। फिर दूसरा आपका जो न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा आपका न्यूमेरिकल चैप्टर कौन सा है? टेंडर शीट। टेंडर शीट। फिर तीसरा आपका जो न्यूमेरिकल चैप्टर है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर आपका चौथा जो न्यूमेरिकल चैप्टर है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इसको हम लोग प्रोसेस अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आ रहा है वो है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये आपका 5th चैप्टर है। और जो छठवां चैप्टर है ये भी न्यूमेरिकल है लेकिन इससे बहुत कम पूछा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मटेरियल, ये भी एक न्यूमेरिकल चैप्टर है। इतने आपके क्या चैप्टर है? न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं। कॉस्ट शीट, टेंडर शीट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और मटेरियल, ये इतने आपके न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं। थ्योरी के चैप्टर्स मैंने दिखा दिए कि यहाँ पे सारा जो पहला था वो सब थ्योरी था। अब फिर यहाँ पे मैं इस पेज को बड़ा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग जो मैंने लिखा, ये क्या है? ये न्यूमेरिकल चैप्टर है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। देखिए मैंने जो यहाँ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं शायद और बुक में उन चैप्टर्स के नाम कुछ और दिए हों, तो आपको समझ जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सिलेबस है, यहाँ पे ये सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, ये क्या है? ये कॉस्ट शीट का चैप्टर है। इस चैप्टर का जो शॉर्ट नाम है वो कॉस्ट शीट है, लेकिन यहाँ पे लंबा नाम दिया है। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये इसमें क्या है, इसमें आपको पूरा कॉस्ट शीट के बारे में ही पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिए ये टेंडर शीट, ये टेंडर शीट तो मैंने लिख दिया है ब्रीफ में, ठीक है। ये चैप्टर्स हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, इससे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इससे भी कभी कभी एयू क्वेश्चन पूछती है। बजटरी कंट्रोल, यहाँ पे बजटरी कंट्रोल ये प्योर आपका थ्योरी चैप्टर है, इससे थ्योरी के क्वेश्चंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयू ने आपको कुछ बुक्स को सजेस्ट किया है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें पूरा सिलेबस आपका लगभग मिल जाएगा। तो एक बुक जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, तो आपको समझ में आए, वही बुक आप एक तो ले सकते हैं। बुक जरूर लीजिएगा और नोट्स भी अपने से बनाइएगा इंपॉर्टेंट जो हो। ठीक है, ये सिलेबस था, मैंने पूरा सिलेबस बता दिया आपको, इतना ही सिलेबस है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल चैप्टर्स मैंने बता दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर्स में बहुत बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि समझ नहीं पाते सिलेबस को देखकर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। मैं अनुराग सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।